हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आप लोग को मालूम रहेगा, आज घनश्याम सर के ट्रेनिंग का डे 14 था। आज ना क्वेश्चन एंड आंसर हुआ है। तो आपको मालूम रहेगा कि बहुत सारे ऐसे न्यू क्वेश्चंस पूछते हैं लोग। तो वहाँ पे ना मैंने 3-4 क्वेश्चंस निकाले जो हम लोग को मालूम पड़ेगा, तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो सकती है। और लास्ट में मैं आपको ये बताऊँगा कि और एक क्वेश्चन ऐसा आया था कि ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे ट्रेड कैसे करें। तो लास्ट में ना ये कंसेप्ट को मैं थोड़ा सा लेंथी करूँगा, तो उसमें हम लोग आने तो जैसे लास्ट में मैं आपको ये भी बता दूंगा कि ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे ट्रेड कैसे करें, वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा। अभी मैं आपको सबसे पहले एक बात बताता हूँ कि कहीं ना कहीं सच्ची में एक ऐसा लगता है ना कि एक प्राउड फील होता है कि जिनसे हम लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं, मतलब उनका मतलब सच्ची में दिल बहुत बड़ा है। क्योंकि आप लोग को मालूम रहेगा कि उनके साथ में 250 वीडियोस इतने डिलीट हो गए, फिर भी मतलब बहुत सारा मतलब वो ट्रेनिंग में भी आज बहुत ऐसे इमोशनली थे ऐसे। बट उनका सच्ची में आप सोचो कि बहुत लोग ने उनसे ये पूछा कि सर अब हम लोग को एड्रेस बताओ, अब हम लोग को ये करो, अब हम लोग को नंबर दो, ये करेंगे वो करेंगे। बट सर ने देखो एकदम सिंपल सा बोला, हर किसी का कर्म जो रहता है ना वो अपने तरफ ही रहता है, मतलब जो जैसे करेगा वो वैसे ही पाएगा। ठीक है, तो सिंपल से सर ने बोला अभी हम लोग उनको गलत बोलेंगे, वो बोलेंगे और कहीं ना कहीं वो घूम के हमारे पास ही आएगी चीज़ें। ठीक है ना, तो इसके लिए मतलब ये देखो, ये हमारे टॉपिक से थोड़ा सा अलग है, बट सर से भी ये चीज़ सुनने मिला हम लोग को। और ये चीज़ हमारी लाइफ के लिए भी बहुत सारी चीज़ें, मीन्स ये एक छोटी सी चीज़ भी बहुत सारी चेंज कर सकते हैं। तो जब भी ऐसा हो रहा है ना, ठीक है, मतलब वो कभी भी किसी को उल्टा ये वो ऐसा मत करो। देखो हर कोई मेहनत कर रहा है, सर ने भी वही बोला, वो एक एक वीडियो से उनके ऐसे इमोशनल मीन्स ऐसे कनेक्ट है। तो वीडियो तो बना लेंगे, वीडियोस मिल भी जाएंगे उनको, बट कहीं ना कहीं वो जो इमोशन रहते हैं वो सब इतने कनेक्ट रहते हैं। तो इसके लिए ना कभी भी किसको गलत मत बोलो, ठीक है, कभी भी किसको बुरा मत बोलो। ठीक है, जो जैसे कर रहा है वो उसके हिसाब से उसको करने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि हर कोई मेहनत कर रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है, और कोई उसको गलत बोलता है, ये चीज़ करता है वो चीज़ करता है। ठीक है, जो गलत है वो दुनिया को दिख ही रहा है वो गलत है, वो उसको करने दो, वो कहीं ना कहीं उसके कर्म है, उसको वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ों से दूर रहो। और ऐसे ही हम लोग सर को ब्लेसिंग्स देते रहेंगे, सर को प्यार देते रहेंगे, और सर की भी ब्लेसिंग्स हम लोग हमेशा ऐसे ही लेते रहेंगे। तो चलिए ये वाले वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी जो फर्स्ट है ना, तो सर से यही पूछा कि सर एंट्री सही नहीं ले पा रहे। सर ने बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया, आप एंट्री सही नहीं ले पा रहे हो, मतलब क्या है इसका कि आप कहीं ना कहीं वो सेटअप पे बिलीव नहीं कर रहे हो। क्योंकि आप खुद से पूछो, जो सेटअप पे आप ट्रेड ले रहे हो वो आपने कितने बार ट्रेड किया है। अगर आपने 50-100 बार ट्रेड किया रहेगा तो उसका माइनस प्लस अच्छा बुरा सब पॉइंट आपको मालूम रहेगा, और आपको ये मालूम रहेगा कि हाँ ये कम से कम मेरी 7-8 बार तो चलती है, 6-7 बार तो चलती है। तो जिस दिन नहीं भी चला तो आपको मालूम रहेगा ये तो मेरी प्रोबेबिलिटी है। अब आपको ये समझ रहे कि मैं एंट्री सही नहीं ले पा रहा हूँ, मतलब आपने कहीं ना कहीं वो सेटअप पे इतने बार ट्रेड नहीं किया है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अभी बिगनर स्टेज पे तो हमारे साथ में ना बहुत सारे सेटअप मिलते हैं, ये मिलते हैं वो मिलते हैं। तो जब भी आप लोग कोई सेटअप पे प्लान करो, ठीक है, तो कम से कम उसको 50-60-70 बार है ना ट्रेड करो। ट्रेड नहीं करो तो देखो, एटलीस्ट लिख के रखो। ठीक है, तो इसके लिए ये चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी अगर हम लोग सेटअप पे प्लान कर रहे हैं तो इसको लिखो, अच्छे से देखो, और फिर उसके हिसाब से उसका माइनस प्लस पॉइंट देखो, और उसके हिसाब से फिर उसकी प्रोबेबिलिटी भी आपको ईजिली समझ जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया रहेगा। सेकेंड, सर से एक जन ने क्या पूछा कि सर होल्ड और सस्टेन मतलब क्या होता है। ये देखो, मैं जैसे बोला ना तो हर किसी को मालूम रहेगा, एकदम सिंपल सा है। मैं भी एकदम एक सिंपल सा वर्ड बताता हूँ कि सर ने भी यही बोला, ये दोनों का मतलब सेम है। बट है ना, जो बिगनर जब स्टार्ट कर रहे हैं, कोई स्टार्ट कर रहे हैं ट्रेड, तो उनके लिए होल्ड करना सस्टेन करना मतलब क्या हो रहा है। तो किधर कोई होल्ड बोल रहा है, किधर कोई सस्टेन बोल रहा है, तो ना बहुत ज़्यादा है ना कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि होल्ड मतलब भी सेम होता है और सस्टेन मतलब भी सेम होता है। मैं कुछ चीज़ें ना आपको ना चार्ट पे दिखा देता हूँ। जैसे कि देखो क्या होता है ना, जैसे कि यहाँ पे बहुत लोग क्या बोल रहे हैं, मार्केट यहाँ से आ गया, सपोज यहाँ पे ना 3 कैंडल बन रहे हैं। ठीक है, एक कैंडल, दूसरा कैंडल, तीसरा कैंडल। अब मार्केट यहाँ पे ना एक पॉज कैंडल बना रहा है। तो यहाँ पे लोग क्या बोलते हैं कि ये वाली पॉज कैंडल है, या फिर होल्ड कर रहा है मार्केट, या फिर सस्टेन कर रहा है। तो देखो पूरा एक ही तरीका है, मींस बोलने का मतलब एक ही है, क्या होल्ड कर रहा है। लेकिन लोग है ना इसको सिर्फ और सिर्फ ना अलग तरीके से बोलते हैं कि हाँ यहाँ पे पॉज कैंडल बना हुआ है, या फिर यहाँ पे मार्केट होल्ड कर रहा है, यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। तो आप लोग को अगर कभी भी ऐसी चीजें कभी सुनाई दे रही है तो इसका मतलब एकदम सिंपल सा है। मार्केट अगर यहाँ पे सपोज है ना 3 कैंडल बना रहा है, या फिर मार्केट रेजिस्टेंस के यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेशन हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट रेजिस्टेंस के यहाँ पे होल्ड कर रहा है, मार्केट रेजिस्टेंस के यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। ठीक है, मार्केट रेजिस्टेंस के यहाँ पे पॉज कर रहा है। यही सिंपल सा है। सेम अगर मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है सपोज, ठीक है, और मार्केट यहाँ पे अपने सपोर्ट के यहाँ पे ना रुक गया है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट अपने सपोर्ट के यहाँ पे पॉज ले रहा है। ठीक है, या फिर मार्केट अपने सपोर्ट के यहाँ पे थोड़ा सा सस्टेन कर रहा है, या फिर मार्केट अपने सपोर्ट के यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड ले रहा है। जैसे कि एक पॉज कैंडल बना रहा है, सस्टेन कर रहा है, होल्ड कर रहा है, सब सिंपल सा लैंग्वेज। ठीक है, तो आई होप आपको ये पॉइंट एकदम क्लियर हो गया रहेगा। इसका मतलब ये है कि एकदम सिंपल सी चीज है, इसमें कोई भी हमें टफ चीज नहीं समझना है कि होल्ड क्या होता है, पॉज क्या होता है, कुछ भी नहीं। एकदम सिंपल सा समझना है कि तीनों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया रहेगा। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। एक जन ने सर से पूछा कि सर स्टॉप लॉस है ना सिस्टम में लगाना है या फिर माइंड में लगाना है। अब सर ने एकदम इजी आंसर ऐसा दिया कि 100% इफ अगर आप बिगनर हो तो 110% आपको सिस्टम में ही लगाना है।
कुछ भी हो जाए, मतलब आप इधर का सुनो ये हो जाता है सिस्टम में, ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है, कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आपको, लेकिन सिस्टम में ही लगाना है। उसके पीछे का रीज़न क्या है ना, क्योंकि देखो अगर आपने ना सपोज है ना 90 पे ट्रेड लिया हुआ है और 80 पे आप लोग ने एसएल लगाया, अगर आपने ना सपोज सिस्टम में नहीं लगाया और सिस्टम 80 से नीचे आने लगा एकदम, तो आप क्या बोलोगे, अरे बाप रे ये तो लॉस हो रहा है, अरे ये तो वो हो रहा है, तो आप है ना उसको है ना काट ही नहीं पाओगे, एग्जिट ही नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि अभी हद तक आप है ना प्रिपेयर्ड नहीं हो, आपकी साइकोलॉजी वो चीज़ को देखने के लिए रेडी नहीं है। कि आपको मालूम रहेगा अगर आप लोग ने 500 का लॉस सोचा है और बाद में अगर वो 600-700 हो गया ना, अब फिर कहीं ना होप चालू हो जाता है, अरे नहीं यार अभी तो 500 पे चले जाएंगे, तो फिर वो 700 का 1000 होता है, अरे बाप रे अब तो ना ब्रेक इवन या 700 पे भी ले लेंगे, अब वो 700 1000 2000 ये बढ़ते जाता है। तो जब भी अगर आप बिगनर स्टेज पे हो तो हमें कुछ भी चीज़ सोचना नहीं है, हमें सिंपल सा एकदम सिस्टम में स्टॉप लॉस लगाना है। 1-2 दिन थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो जाएगा चलेगा, लेकिन कम से कम आपको ये तो मालूम रहेगा कि हाँ मैंने 500 पे 90 पे मीन्स मैंने ऐसे लगाया था, यहाँ पे मेरा 90 पे एग्जिट हो रहा है। 1-2 दिन कभी कभार ऊपर ग्लिच में हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप मोस्ट ऑफ टाइम आपका पैसा बचा सकते हो। तो इसके लिए आपको ये पॉइंट एकदम याद रखना है। हाँ धीरे धीरे एक्सपीरियंस आता है, फिर आपको समझ आता है। हाँ उसमें क्या होता है ना, एक्सपीरियंस कैसे आता है, जब आप चीज़ उस मार्केट में बने हो, चीज़ों को समझ रहे हो, तो फिर आपको मालूम है 90 प्लान किया था, 2-3 रुपये नीचे भी जाए, नहीं मेरा एग्जिट मतलब एग्जिट। तो इसके लिए वो कब करना है हमें माइंड में, जब आपके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस आ जाएगा। तो आई होप आपको ये भी पॉइंट क्लियर हो गया रहेगा। अब आते हैं ना लास्ट पॉइंट पे, कि हमें ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे ट्रेड कैसे करें। इसमें हमें ना थोड़ा सा ना चार्ट पे देखना पड़ेगा, और ये थोड़ा सा हम लोग ना डिटेल में प्लान करेंगे। तो चलिए चार्ट पे देख लेते हैं। देखो यहाँ पे आपको है ना पहले बहुत तो सिंपल सा एक चीज समझना पड़ेगा, कैसे आपने कैसा सोचा कि मार्केट में ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे हम लोग ट्रेड कैसा है। तो पहले तो यहाँ पे एक चीज समझ लो कि ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन अगर प्लान कर रहे हो ना, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस मेन देखो आप लोग। तो यहाँ पे क्या होगा ना, आप लोग के लिए और इजी हो जाएगा। जैसे कि आप लोग सपोज मार्केट इसके बीच में अगर कोई भी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आप लोग सोच रहे हो ना, तो नहीं होएगा, मींस कहीं ना कहीं आप लोग थोड़ा सा ना ट्रैप में ज्यादा तो फंसोगे। तो इसका एक बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है कि यहाँ पे आपको एक है ना मेजर जो क्रूशियल जो रेजिस्टेंस रहता है और एक जो क्रूशियल सपोर्ट रहता है, कि मार्केट बार बार वहां पे कहाँ पे सस्टेन कर रहा है। जैसे मार्केट सपोज यहाँ पे नीचे आ रहा है, ठीक है, और ये क्रूशियल सपोर्ट था, और क्रूशियल सपोर्ट के यहाँ पे अगर कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट भी कर रहा है या ब्रेकडाउन भी कर रहा है, तो ये हमारे लिए मैटर करता है। ठीक है, जैसे कि मार्केट फिर यहाँ से ऊपर आया, फिर यहाँ पे ना सपोज यहाँ पे बार बार है ना रेजिस्टेंस ले रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर रेजिस्टेंस ले रहा है, फिर यहाँ से ब्रेक कर रहा है, तो ये हमारे लिए हो गया क्रूशियल। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक सिंगल था, मार्केट यहाँ से आने के बाद ब्रेक कर दिया ना, तो इतना हमें ना कन्विक्शन नहीं मिलता है ट्रेड में। बट यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे देख रहे हो आप लोग बार बार मल्टी टेस्ट कर रहे हो वहां पे, तो ये वाला जो ब्रेकआउट रहता है ना, तो इससे हमें ट्रेड लेना है। अब ये हम लोग के लिए हो जाता है क्रूशियल सपोर्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये जब ब्रेक करेगा तो यहाँ पे हमें ट्रेड प्लान करना है। मैं आपको एक दो है ना चार्ट में भी दिखाऊंगा। फिर मार्केट सपोज यहाँ पे ऊपर चलेगा, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ से सीधा 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 चले गया, ये ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे मार्केट है ना एक ही बार आया था और यहाँ पे ब्रेकआउट कर रहा है, तो यहाँ पे ना हम लोग प्लान कर देते हैं यहाँ से। तो इसका मतलब अब ये भी तो देखो ना कि मार्केट कहाँ से आ रहा है, मींस आप लोगों को जैसे वो पॉइंट याद रहेगा कि घोड़ा कहाँ से आ रहा है, ये यहाँ से इतने लेवल से सपोर्ट से ब्रेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं थक जाएगा। और आप लोग यहाँ पे प्लान करोगे तो यहाँ पे हम लोग के साथ में क्या हो जाता है ना, ट्रैप हो जाता है। तो यहाँ पे इसके लिए वेट करना है। अगर मार्केट यहाँ से आने के बाद में यहाँ पे बड़ा कंसोलिडेशन करके फिर यहाँ से ब्रेक करता था, तो हम लोग के लिए यहाँ पे ट्रेड एक्टिवेट होता था। और सेम आप लोग को ये जैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस से समझा, जैसे कि मार्केट सपोज यहाँ पे ना एक हम लोग के लिए ये सपोज मार्केट यहाँ से नीचे आ गया, ठीक है, तो ये हम लोग के लिए एक रेजिस्टेंस हो गया। तो अब देखो मार्केट क्या कर रहा है, बार बार ये रेजिस्टेंस पे आ रहा है, यहाँ पे कंसोलिडेशन करके फिर नीचे आ रहा है, फिर यहाँ से कंसोलिडेशन करके फिर यहाँ पे होल्ड कर रहा है। मतलब कहीं ना कहीं ये सपोर्ट अभी फिलहाल क्या कर रहा है, मार्केट ये सपोर्ट की रिस्पेक्ट कर रहा है, ये क्रूशियल हो चुका है। तो मार्केट अगर ये सपोर्ट के यहाँ से मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो भी हमें एक अपसाइड का मूव देखने मिल सकता है, क्योंकि ये भी एक हम लोग के रेजिस्टेंस मल्टी टेस्ट हो रहा है ना, ये एक हम लोग के लिए क्रूशियल हो रहा है। ठीक है, और इसके नीचे भी अगर मार्केट नहीं कर रहा है तो ये हमारे लिए क्रूशियल हो जाएगा। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया। मैं आप लोग को एक दो है ना चार्ट में दिखा देता हूँ। अब जैसे कि ना ज्यादा दूर भी जब मत जाओ, यहाँ पे मैं आपको ना सिंपल सा यहाँ पे आज का ही ट्रेड दिखाता हूँ। जैसे कि कल आप लोग ने मार्केट में देखा रहेगा, देखो मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ से ऊपर गया, मार्केट यहाँ से नीचे आ गया, मींस हम लोग के लिए एक हो गया ये रेजिस्टेंस। ठीक है, अब मार्केट क्या कर रहा है, कंसोलिडेशन करके मार्केट नीचे जा रहा है, अपने यहाँ पे एक रेंज की मार्केट यहाँ से नीचे निकला, तो आपका यहाँ पे कोई सेटअप बन रहा है नहीं बन रहा है, क्योंकि आप लोग को लगेगा ये डे लो है तो यहाँ से मार्केट यू टर्न ले सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे हम लोग के लिए क्रूशियल सपोर्ट तो यही था ना, ठीक है, ये तो बीच में था अभी जैसे हम लोग ने प्लान किया। अब लेकिन देखो मार्केट नीचे आया, ये हम लोग के लिए क्रूशियल सपोर्ट एरिया था। ठीक है, अब मार्केट यहाँ से क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर मार्केट यहाँ से क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ पे देखो अब क्या कर रहा है, मार्केट को ना पॉज मिल गया एक, मींस जो यहाँ से बायर्स बैठे रहेंगे या फिर मार्केट में जो भी यहाँ पे बाइंग का प्लान कर रहे हैं, तो यहाँ से इन लोग की प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है, मींस जिसको निकलना था वो निकल चुके हैं। ठीक है, अब उसके बाद भी मार्केट ऊपर फ्रेश ब्रेकआउट दे रहा है, तो यहाँ से हम लोग को ब्रेकआउट पे प्लान करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ से मार्केट ने क्या किया, एक रेजिस्टेंस लिया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया। अब यहाँ से अगर ये सपोर्ट से डायरेक्ट ब्रेक कर देता तो ये हमारे लिए मैटर नहीं करता था, क्योंकि यहाँ से तो अपने सपोर्ट से डायरेक्ट ब्रेक कर रहा है। ठीक है, तो हमें क्या वेट करना है, मार्केट अगर मल्टी टेस्ट करने के बाद में एक यहाँ पे पॉज ले रहा है, ठीक है, आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे पॉज ले रहा है, तो यहाँ से हम लोग को काफी अच्छे फ्रेश लेवल देखने मिल सकते हैं। और यहाँ पे निफ्टी में भी अगर आप लोग देखोगे ना, तो आप लोग को निफ्टी में भी एक चीज दिखेगा कि देखो
मॉर्निंग का ही दिखाता हूँ कि जैसे हम लोग के लिए क्या हो रहा था, ये सपोर्ट था, अभी हम लोग ने जस्ट बात किया कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया फिर नीचे आया फिर ऊपर गया, ठीक है, ये एक हम लोग के लिए हो गया रेजिस्टेंस। अब मार्केट में हमें क्या प्लान करना है, मार्केट इसके नीचे आ रहा है, देखो ये सीधा सीधा एक सपोर्ट टूट गया, बट ये हमारे लिए कोई भी क्रूशियल नहीं था, ठीक है। अब आप देखो मार्केट क्या कर रहा है, फिर इसके नीचे चले गया, ये सपोर्ट भी तोड़ दिया, मतलब कहीं ना कहीं ये सपोर्ट ब्रेक करते जा रहा है। अब यहाँ पे देखो क्रूशियल सपोर्ट जब तोड़ा इसने, इमीडिएटली यहाँ से ना बाइंग आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ से मार्केट ऐसा ब्रेकआउट नहीं देता है। हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ देख लेते हैं कि ब्रेकडाउन हो रहा है या फिर ब्रेकआउट हो रहा है, हम लोग यहाँ पे ट्रेड प्लान कर लेते हैं, बट कभी भी ऐसा ट्रेवल करके आ रहे हैं तो आप ये भी देखो कि कहाँ से मूव करके आ रहा है। फिर अगर यहाँ पे कोई पॉज बना देता था, इसका हाई ब्रेक नहीं करता था, फिर उसके नीचे निकलता था, तो यहाँ पे मीन समझता कि जो भी सेलिंग करके बैठे, जिनको निकलना था वो निकल गए। अभी भी मार्केट नीचे जा रहा है, लो ब्रेक कर रहा है, तो कहीं ना कहीं अभी भी सेलिंग प्रेशर यहाँ पे कंट्रोल मीन्स कंट्रोल में है, तो यहाँ से और सेलिंग प्रेशर आ सकता है। अब देखो ना, यहाँ पे धीरे धीरे ऊपर गया, फिर यहाँ से मार्केट नीचे आने का ट्राई किया, फिर बाहर से उठा दिए, फिर नीचे आने का ट्राई किया। अब यहाँ पे बनता है पॉज कैंडल। आप लोगों को देखो यहाँ पे जैसे यहाँ से बाइंग आया, लोज यहाँ से हो रहे शिफ्ट अप साइड में, यहाँ पे बनता है पॉज कैंडल। अब यहाँ से जब ब्रेक करता है, अब देखो मार्केट यहाँ से ना थोड़ा सा मूव करता है अप साइड में, ठीक है। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया रहेगा कि ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे हमें ट्रेड कैसे करना है। ऐसे बड़ा ऊपर रेजिस्टेंस से सपोर्ट पे आ रहा है या सपोर्ट से रेजिस्टेंस पे जा रहा है, तो उसको हमें पूरा के पूरा इग्नोर करना है। आने वाले टाइम में हम लोग वाई वन साइडेड मूव ऑलमोस्ट ट्रैप जो हम लोग है ना एक वीडियो बनाने वाले, उसमें और भी ये डिटेल में हम लोग प्लान करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी पॉइंट क्लियर हो गया रहेगा। तो आई होप आप लोग को ये सब पॉइंट्स बहुत ज़्यादा मजा आया रहेगा ये सब पॉइंट्स में, और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें सीखने मिल रही है, ठीक है। और आप लोग को जो भी चीज़ें सीखने मिल रही है, आप लोग ना बुक में ना लिख के रखो, बहुत मजा आने वाला है। जब भी आप लोग जैसे ट्रेनिंग फिनिश होगी, एक एक पॉइंट आप लोग देखोगे ना, वो सब चीज़ें ना आप लोग से रिलेट होगी, ठीक है। और यही चीज़, ये सीरीज जब तक सर की चल रही है, हम लोग कंटिन्यू करेंगे, बहुत सारी चीज़ें साथ में सीखेंगे, कुछ नए नए लर्निंग्स भी लाते रहेंगे। और अगर आप लोग को ट्रेलिंग के बारे में देखना है, आज का वीडियो हम लोग ने पोस्ट किया है, रैली कैसे हम लोग कैच करें, वो सब वीडियोस आप लोग देख सकते हो। मीन्स जैसे मार्केट में बड़ी बड़ी रैली आ जाती है, बड़े बड़े ब्रेकआउट्स आते हैं, उस पर ट्रेड नहीं कर पाते हैं ना, तो वो रैली देखोगे तो पूरा माइंडसेट चेंज हो जाएगा और बहुत मज़ा आएगा आप लोग को, ठीक है। और वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहो, कमेंट्स करते रहो और शेयर करते रहो, तो फिर हम लोग को भी एक मोटिवेशन मिलता है, और ऐसे हम लोग न्यू न्यू लर्निंग लाते रहेंगे। तो अब तक आप लोग इस वीडियो में बने हो तो उसके लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।